ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययन तिङन्ते भ्वादयः कक्षा संख्या 28वीं 28वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, सत्ताईस कक्षाएं मैंने आपको अभी तक पढ़ा दी है। ठीक है, चलिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा और ये ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र है हमारा। ठीक है, गत कक्षा में हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, ह्री कौटिल्य धातु के रूप आपको पूरे करा दिए थे और सूत्र यहाँ तक हमने पढ़ा दिए थे गुणोर्ति संयोगाद्यो। ठीक है जी, चलिएगा। अब हमारा आगे क्रम में धातु आती है 19वें नंबर की धातु है। ठीक है, शु श्रवणे, यानी शु धातु है, श्रवण अर्थ में, सुनना अर्थ में है। ठीक है, तो इसका जब हम रूप चलाएंगे तो सबसे पहले इसमें ये सूत्र हमें लगाना पड़ता है। सूत्र को पढ़ लेते हैं, फिर इसका रूप आगे देखेंगे। सूत्र है 498, लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या। श्रुवाहा श्री च, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 74वां ये सूत्र है, 74। अर्थ इसका किया गया है कि श्रुवाहा श्री इत्यादेशः स्यात् श्नु प्रत्ययश्च, यहाँ एक यह छूट रहा है। ठीक है, प्रत्ययश्च, कि श्रु धातु को श्री आदेश होता है। श्री आदेश होता है। वास्तव में ऊपर से यहाँ पर कर्तृवाची, माने कर्तृवाची नहीं, सार धातु के वास्तव में अर्थ है कर्तृवाची सार धातु, कर्तृवाची में ही होता है। यहाँ पर दिखाया नहीं है, ये पढ़ाने वाले का काम है, वो बताएंगे। तो हम पढ़ा रहे हैं इसलिए बता रहे हैं कि कर्तृवाची सार धातु प्रत्यय के परे रहते क्या होता है, श्रु को श्री आदेश होता है और जो शप जो विकर्ण प्रत्यय प्राप्त था कर्तरी शब्द से, उसका अपवाद का श्नु प्रत्यय होता है। माने विकर्ण प्रत्यय क्या होता है, श्नु। अब देखिएगा कैसे बन जाएगा ये आपका। श्रु धातु लिया आपने और ये तिपा का ती आ गया, ये क्या है, सार धातु का कर्तृवाची है, जो का ला कर्मणि च भावे चा कर्म के ब्या से ये कर्तृ में आया, कर्तृवाची में। अब यहाँ पर इस सूत्र ने क्या किया, श्रु को कर दिया श्री, ऐसा श्री कर दिया, ये श्री हो गया। माने ऊ था उसको री कर दिया,
री, और श्नु विकर्ण कर दिया जी, शकीत संज्ञा हो गई। ठीक है, अब टिप को देखिए, टिप को मान करके तो इसको गुण हो जाएगा, सार धातु कार धातु का योग से गुण हो जाएगा, जो को सार धातु का, तो इको गुण वृद्धि के सहायक सहयोग से तो ये श्नो हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी हमारी स्थिति, श्री और ये नो और ये टी। ठीक है जी। अब यहाँ पर श्नु को मान करके यदि गुण इसको प्राप्त होने लगे दोबारा, श्रु था पहले, अब री हो गया, तो सार धातु का योग से गुण प्राप्त होने, उसके लिए आगे सूत्र पढ़ेंगे। पहले हमने आपको अनेक बार बता भी दिया है, पर पढ़ाया नहीं है। तो सार्व धातु कम पित्त, माने अपित्त सार धातु जो भी होता है वो क्या होता है, नित्यवत होता है। आगे सूत्र आ ही रहा है। तो ये क्या है, श्नु था, ये श्नु, ये वास्तव में क्या है, शित है, शित होने से सार धातु का है, और ये पित्त नहीं है, ये अपित्त है, पातो नहीं इसका इत। तो इसलिए ये क्या है, गितवत, गितवत होने से जो गुण प्राप्त का किंगित से निषेध हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक जो वार्तिक है, रिवर्णात् न त्वं वाच्यम, रिवर्ण से उत्तर भी न को न कहना चाहिए, रिवर्णान न त्वं वाच्यम, अथवा कई ये वार्तिक में अलग अलग प्रकार से, पर अर्थ एक ही है, रिवर्णाचित वक्तव्य में ऐसा भी है, रिवर्ण से उत्तर भी कहना चाहिए। तो इससे री है, री से उत्तर न कोणा हो गया जी, तो शृणोति। ठीक है, अब द्विवचन में बनाएंगे तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, ये सूत्र पढ़ लेते हैं। सार धातु कम अपित, प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का चौथा सूत्र, अपित सार्वधातुकम गितवत, गिद्वत, जो सार धातु का परंतु पित्त नहीं है, अपित है, तो वो उसको गित मानते, क्या मानते हैं, गित मानते हैं उसको। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये शुरू था, इसको ये तस आ गया द्विवचन का, और ये इसी सूत्र से ऊपर वाले से श्रुवा शीचा से श्रु प्रत्यय हो गया, और ये श्री आदेश हो गया, और ये श्नु। तो अब ये यहाँ पर क्या है, श्री और ये नु और तस। ठीक है, तो यहाँ इसको मान करके इसको गुण प्राप्त हो रहा था, सारधातु का अर्धातु का यो हो, तो ये क्या है, सारधातु का तिंगशित सारधातुकम से, तो इस सूत्र से गितवत हो गया, किंगिति जैसे निषेध हो गया, गुण नहीं होगा इसको मानते। ठीक इसी प्रकार से इसको मान के गुण करेंगे तो ये भी गितवत हो जाएगा, तो इसको निषेध हो जाएगा, तो पूर्वत अणत्व हो जाएगा, श्रेणु और तश्रेणुतः। ठीक है, अब आइएगा, ये हो गया हमारा शृणोति शृणुतः, और अब आगे आ गया हमारा, ध्यान देंगे बहुवचन में। बहुवचन में हमारी स्थिति क्या रह जाएगी, शुरू को हमने श्री आदेश कर लेंगे, पहले ही नु आ गया ये, और ये झी आ गया, और झी को यहाँ पर क्या हो जाएगा, झो अंता से अंत आदेश हो गया, अंत हो गया, तो ये हटा दीजिएगा, अंति बन गया। ठीक है जी। अब यहां पर हमें क्या करना है, इसको मान के इसको गुण प्राप्त होगा, गुण का निषेध हो जाएगा पूर्वत। अब इसको मान के इसको गुण प्राप्त होगा, सार धातु कंपित से गितवत है, तो गुण का निषेध हो गया इंगिति से। अब ये नू का उ और अंति, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या प्राप्त होता है, यण संधि, एको यणची, एको यणची क्या प्राप्त होता है, यण संधि। यण संधि का अपवाद है एक, पहले आपको पढ़ा दिया, अचिष्णु धातु भ्रुवाम इवो रियम वंगऊ। ठीक है, क्या है, अचिष्णु धातु भ्रुवाम
आगे, ठीक है। यहां पर क्या है, श्नु है ये कहता अजादि श्नु प्रत्यय, श्नु प्रत्यंत अंग को क्या होता, उअंग होता, कोई अजादि प्रत्यय परे हो। ये क्या है, जब यण का वो यण प्राप्त हो रहा है तो यण नहीं होता है तब का, वो यण प्राप्त है, यण की प्राप्ति में है, ये यण का अपवाद है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई अणची का अपवाद ये लगे, श्नु प्रत्यांत अंग है और ये आजादी प्रत्यय पर ही मिल रहा है, तो यहाँ यण आदेश प्राप्त हुआ, वो उअंग आदेश प्राप्त हुआ। उअंग आदेश कर देंगे तो रूप गलत बन जाएगा, हमें करना यण आदेश है। इको इणची यणादेश का अपवाद तो ये हो गया अचिष्णु, ठीक है। इसी से ऊपर है कुछ दो चार सूत्र ऊपर है, ये वाला सूत्र वहां देख सकते हैं आप, ठीक है। ये पहले पढ़ा भी दिया है हमने आपको, ठीक है, आपको हमने ये पढ़ाया है। मैं संख्या भी बता देता हूँ लघु सिद्धांत कौमुदी में। तो ये 100 आप देखेंगे 199 सूत्र था। श्नु प्रत्ययन्तस्य इवर्णो वर्णान्तस्य धातोः भ्रू इत्यस्य च अंगस्य इयंग उवंगौ स्तः अजादौ प्रत्यये परे, ठीक है। ये एण का पाता। तो अब क्या है, अब उसका इसका अपवाद या उवंग प्राप्त था, उवंग बना दो, गलत हो जाएगी सिद्धि। तो फिर सूत्र बनाते हैं, महर्षि पाणिनि ने बनाया है 500वां सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में। 500 सूत्र पढ़ लीजिए आज तक, काफी परिश्रम किया है। हुष्णुवोः सार्वधातुके 6वें अध्याय के 4थे पाद का 87वां सूत्र है ये, ठीक है। हुष्णुवोः सार्वधातुके, ये क्या कहता है, ये कहता है, दिख रहा होगा आपको अपनी पुस्तक में, हुष्णुवोर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य वर्णस्य यण स्याद् अचि सार्वधातुके, कि यदि हु ये हु धातु है, हु दाना तनयु, और श्नु प्रत्यय, माने इनको ये कैसे, अनेकाचो अनेकाचः संयोग असंयोग पूर्वस्य, माने क्या कि हु और श्नु इनको क्या है, और क्या है, असंयोग पूर्वस्य उवर्णस्य। ये जो श्नु का उ है ये कैसा होना चाहिए, इसके पूर्व में संयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। श्नु का जो उ है उससे पूर्व में, माने पूर्व में संयोग नहीं होना चाहिए, मान दो व्यंजन नहीं होने चाहिए, एक व्यंजन तो है ही और एक और व्यंजन नहीं होना चाहिए धातु का लगा लग के। तो असंयोग पूर्व से ऐसा उवर्ण, ये इसको अचादी सार्वधातु की आजादी सार्वधातु के परे रहते यण होता है, समझ में आ गया। यहाँ ये जो ये उ है, उ से पहले संयोग नहीं है, केवल न है, न से पहले री है, री और न की तो संयोग संज्ञा होती नहीं। हाँ, री से पहले तो श और र है, क्या है, श और र, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जाने, श्री के अंतर्गत क्या क्या शब्द है, एक तो ये श है और एक है रेफ और फिर है री, ये 3 वर्ण है, ध्यान देंगे ऐसे। क्या है, श्री के अंदर ये 3 वर्ण है, श र री, क्रम से ऐसे हैं। उसको लिखने का तरीका ही है, इस प्रकार से लिखते हैं। तो री से, अब ये यहाँ संयोग नहीं है, असंयोग है, उवर्ण पूर्व में, उवर्ण से पूर्व संयोग नहीं है, तो ऐसे को यण हो जाए, यण क्या हो जाएगा, उ को हुआ हो जाएगा, हुआ हो गया, ठीक। और इसको न को अणा पूर्वत हो जाएगा वार्तिक के सहयोग से, तो शृण्वन्ति, शृण्वन्ति, ये ध्यान रखें, मैंने पूरा समझा दिया है। ये काय हुष्णवोः अनेकाचः, माने हु और श्नु का जो अनेकाच अंग है, उस वो अनेकाच अंग, और कैसा, उसमें श्नु का जो उ है, उ वर्ण कैसा होना चाहिए, असंयोग पूर्व, माने संयोग पूर्व में नहीं होना चाहिए। भाई श्नु प्रत्यांत जो शब्द है यहाँ पर, ये अनेक अच तो है ही, 2 अच तो है ही, एक उ और री, अनेकाच।
तो और उसको, और संयोग पूर्व में नहीं है तो उसको यण आदेश हो गया। बस इतना कार्य है इसका। चलिएगा, ठीक है। तो शृण्वन्ति, अब आगे शृणोषि। चलिए इसमें तो शृणोषि सिप का सी और आदेश प्रत्यय मूर्धन्य हो जाएगा, बाकी कार्य समान है। शृणोषि गुण हो जाएगा सिप को मान करके, ठीक है। स्नु स्नु को मान करके नहीं होगा। शृणुथा, यहाँ पर गुण का निषेध हो जाएगा। ये नित है, ये भी नित है, दोनों नित है। शृणुथा, शृणुथा, शृणोमि, शृणोमि। अब आ जाइएगा, अब आगे जब हम ग्रुप बनाएंगे तो उसके लिए फिर और सूत्र लगाना पड़ेगा। अब द्विवचन में बहुवचन में इसके दो दो रूप बनते हैं उत्तम पुरुष में। उसके लिए सूत्र है 501। लोपश्चास्यान्यतरस्यामोहो, षष्ठी व्यक्ति मोह। 6वें अध्याय के 4थे पाद का 107वां सूत्र है। विभक्ति नहीं है, जो हम वो प्राचीन व्याकरण पढ़ाते हैं ना, उसमें विभक्तियां पहले बताई जाती हैं, इसलिए वो मेरा मुख से निकल गया, क्षमा कीजिए। तो 6वें अध्याय के 4थे पाद का 107वां सूत्र। इसमें क्या, लोपाह, च और अस्या, अन्यतरस्याम और मोह, ऐसे पद हैं अलग अलग, ठीक है। चलिएगा, और इसमें क्या है, ऊपर जो उसके जो सूत्र है, ठीक है। इसमें ऊपर से एक सूत्र है, उतश्च प्रत्यय दसंयोग पूर्वात, जो आगे आएगा इसमें लघु सिद्धांत में क्रम में बाद में, अष्टाध्याय में पहले है वो, ठीक है। वो 106वां। और इससे उतः की अनुवृत्ति आती है, उतः की, और अंग का अधिकार ऊपर से चल ही रहा है। तो इसका अर्थ क्या बनेगा, असंयोग पूर्वस्य प्रत्ययोकारस्य लोपो वा मोहो परयोहो, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और इधर कर देता हूं थोड़ा सा, चलिए। कि असंयोग पूर्वस्य प्रत्यय उकारस्य, ध्यान रखेंगे, प्रत्यय का उकार, प्रत्यय का जो उ वर्ण, और वो उ वर्ण कैसा होना चाहिए, असंयोग पूर्व से, उसके पूर्व में संयोग नहीं होना चाहिए। ऐसे उकार का लोप विकल्प से होता है कब, मोह, मोह माने जो मस और वस, ये दो प्रत्यय, मस और वस, इन प्रत्ययों के परे रहते, परयो हो। तो अब विकल्प से लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, शृण्वाह शृणुमाह, शृणुवाह शृण्माह शृणुमाह, दो रूप बन जाएंगे। आइएगा दिखा देते हैं आपको कैसे। ये है हमारा श्रु को हमने श्री आदेश कर लिया है, नू है ये, और ये हमारा मस वस है, बस बस लेते हैं पहले, ठीक है। क्या है बोलो, वस, वस हो गया ये हमारा। अब क्या करना है आपको, ये जो नू, ये प्रत्यय का उ है, ये उ से पहले संयोग नहीं है, असंयोग पूर्व वाला है। तो इस उकार को विकल्प से क्या है, लोप हो जाएगा। वस, वस और मस के पहले तो वस, इसमें तो बाद में आया है वो उच्चारण के लिए, यानी वो वह पहले रख देंगे तो उच्चारण में बहुत क्लिष्टता आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको वाक्य पे रहते यहाँ पर इसका लोप हो गया इसको, ठीक है। न कोण पूर्वत हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, शृण्वाह। जब नहीं होगा तो शृण्वाह, गुण आदि का निषेध पूर्वत हो जाए, ऐसे शृण्वाह शृणुमाह, दो दो रूप बनेंगे।
इसी प्रकार से आप मानिएगा लोट लकार में वो लोट लकार में नहीं बनेंगे, लंग लकार में और विधिलिंग लकार में भी बनेंगे, देखेंगे आगे। ठीक है, ये तो आपके लट लकार के रूप इसके बन गए। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं लिट लकार में। लिट लकार में क्या बनता है, ये शुरू है, शुरू, और ये अड़ल का आ गया, टिप के स्थान अड़ल आ गया, और अब इसको क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, क्योंकि आजादी प्रत्यय है। तो आजादी प्रत्यय माने दुर्वचनेची, जो नियम पढ़ाया था अब नियम सूत्र के, दुर्वचन इतना आजादी प्रत्यय परे रहते हैं, दुर्वचन करने से पहले और जो कार्य प्राप्त है वो होते हैं पहले। तो दुर्वचन से वृद्धि आदि नहीं होगी, पहले दुर्दत्त होगा। तो श्रु श्रु पूर्व व्यासा हलादि शेषा श बच गया केवल। ठीक है, तो शु शु, अब यहाँ पर अचो इणति वृद्धि हो गई, औ और आवादेश होकर के क्या बन जाएगा, शुश्राव। सरल है, कोई कठिन नहीं है। द्विवचन में शुश्रुवतु, इसमें क्या होगा आपका, शुरू और ये अतुस आ गया जी, बोलो अतुस। अतुस हो गया, और अब यहाँ पर द्वित्व कर लेंगे पहले। देखो कोई और दूसरे काम नहीं होंगे, पहले सबसे पहले द्वित्व हो जाएगा। इसको द्वित्व होकर के पूर्व में अभ्यास में क्या बचेगा, शु पूर्वत। अब यहाँ पर इसको मान करके गुण प्राप्त हो रहा है। ये क्या है, सार्वधातुक नहीं है, ये क्या है, आर्धातुक है। लिट से तो सार्वधातुक आर्धातुक को गुण प्राप्त हुआ, परंतु ये क्या है, असंयोगा लिटकित। असंयोग माने उ, असंयोग से ऊ से उत्तर है, तो ये कित हो गया। पूर्व का संयोग नहीं देखना आपको, इससे पहले संयोग नहीं है, इससे पहले तो ऊ है। तो असंयोग पूर्व में हो गया, तो अपित लिटकित मत हो गया, संयोग लिटकित, किंगति जैसे निषेध हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे जी, अब यहां पर करना है हमको अचिष्णु धातु भ्रुवाम पहले पढ़ा है, क्या पढ़ाया आपको, कि आजादी प्रत्यय के परे रहते उकारांत धातु, ये उकारांत धातु है, अंग भी है, तो इसको क्या हो जाएगा, उअंग आदेश हो जाएगा। अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोरियम वंगु, ये उअंग, उअंग कहां पर हो, गित, गित होने से उ के स्थान में हो जाएगा उअंग। ठीक है, नकित संज्ञा अकित संज्ञा, उ बचा उ बा। अब हमारा ये क्या स्थिति हो गई जी, टू और ये ट्रू व और अतुस। ठीक है जी, अतुस तो मिला दीजिएगा ऋतु विसर्ग होकर के, शुश्रुवतुहु शुश्रुवुहु समान बनेगा। ठीक है, यहां पर ये ध्यान देंगे, ये जो उअंग आदेश है ये क्या है, द्वित्व होने के बाद में ही होगा। ठीक है, द्वित्व होने के बाद में ही होगा, क्यों, दुर्वचनेची, दुर्वचन निमित्त आजादी प्रत्यय के परे रहते कोई भी अजादेश नहीं होता है। कब होता है, जब सारे काम हो जाएंगे उसके बाद जो होना है वो हो जाएगा। तो पहले इसको तो होता है, फिर कोई परेशानी नहीं है। शुश्रुवो हो, ये बन गया। अब चलते हैं मध्यम पुरुष का शुश्रोथा। यहां पर आपको मैं बता देता हूं, मैंने कई लघु सिद्धांत कौमुदी की पुस्तकें देखी, परंतु
यहां पर थोड़ा सा उनको बताना चाहिए था, वो बताया नहीं है, तो मैं पढ़ाने वाला हूं, आपको बता देता हूं। यहां पर क्या है, एक ही रूप बना है, क्यों बना है, मैंने थल में दो दो रूप बन रहे थे ना हमारे रेवर्णांत से भिन्न के, भारद्वाज नियम से, तो भारद्वाज से। यहां पर क्या है देखिएगा, शु, हम पूरा स्थिति कर लेते हैं, ये हो गया, और द्वित्व का ये कुछ सब कुछ होकर के शु आ गया, और ये थल का था आ गया। ठीक है, ये कैसी धातु आप बोलो, अब लगाएंगे। ये वस्तुतः कैसी धातु है, अनिट है। कैसी है, अनिट। अनिट होने से, भाई अनिट है, तो अनिट होने से इसको क्या हो रहा था, भारद्वाज के नियम से इट होना चाहिए, भारद्वाज के मत में जो कहते वर्णांत है, दूसरों के मत में नहीं होना चाहिए, दो रूप बनने चाहिए थे, पर दो रूप नहीं बनते, इसका एक ही बनता है। अब इसको समझ लीजिएगा। वैसे तो कोई विचारवान पाठक है, चिंतनशील, तो वो अपने आप समाधान निकाल सकते हैं, ठीक है, परंतु ये उतना ध्यान नहीं रहता। इसमें क्या है, भारद्वाज नियम इसलिए नहीं यहां पर लग रहा क्योंकि क्रादी नियम से इसको इट ही प्राप्त नहीं है। माने ये क्या है, उसमें उस सूत्र में जो अष्टाध्यायी का हमारा जो सूत्र है क्रादी वाला, क्री व्री ये वाला सूत्र, चलिए बता देता हूं मैं आपको। क्री स्त्री व्री, ऐसा है, क्री स्त्री व्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रुवोलिटी। इस सूत्र में क्या है, श्रु धातु पड़ी हुई है ठीक है, श्रु धातु पड़ी हुई है, इसलिए क्या है, श्रु धातु पड़ी होने के कारण से ये क्या है, नित्य ही इसको तो लिट के परे रहते इट आगम होगा ही नहीं, चाहे भारद्वाज का मत हो चाहे कोई भी मत हो। भाई क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रुवोलिटी श्रु धातु में पड़ा हुआ है, इसलिए ये तो लिट के परे रहते नित्य ही इसको इट का निषेध है, चाहे इसमें भारद्वाज नियम नहीं लगता, ध्यान रखेंगे। क्यों, क्योंकि भारद्वाज नियम वही लगता है कहां, अचस्तास्वत्थल्य निटो नित्यम और उपदेशित्वतः, जहां जहां वो दो सूत्र प्राप्त होते हैं निषेध करने के लिए, मन थल को एक तो अजंत धातुओं से उत्तर, परंतु क्या है, क्री श्री भ्री में श्रु पढ़ दिया है, श्रु को तो मना ही कर दिया, लिट के परे रहते, तो अचस्तास्वत्थल्य निटो नित्यम से निषेध करने की आवश्यकता ही नहीं, वो निषेध प्राप्ति नहीं, उसको तो पहले से निषेध प्राप्त है, थल के परे रहते तो पहले से निषेध प्राप्त है उसको, इसलिए उस सूत्र में पड़ी हुई है ये। इस कारण से इसमें ऋतो भारद्वाज के नियम, ऋतो भारद्वाज नियम नहीं लगता है, ठीक है। क्री श्री भ्रीम धातुओं में भारद्वाज के मत से इट नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। उनसे भिन्न जो आकारवान उपदेश में, ह्रस्वकारवान उपदेश में अथवा अजंत है उनमें लगता है, इसलिए श्रु धातु से यहाँ पर भारद्वाज के मत में इट होगा ही नहीं, ये नित्य ही अनिट है, अर्थात क्री श्री भ्री व्री श्रु द्रु श्रुवोलिटी से नित्य ही इट का निषेध प्राप्त हो गया इसको, तो इट का निषेध प्राप्त होगा, गुण हो ही जाएगा, तो शुश्रोथा। फिर आगे ऐसे बनाए शुश्रुवाथो, शुश्रुवा, फिर उत्तम पुरुष में दो बनेंगे, एक वचन में देखो, अनल उत्तमोबा विकल्प से ऋणत्वत हो जाएगा, तो ऋणत्वत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शुश्राव वृद्धि हो गई, जब ऋणत्वत नहीं होगा तो गुण होगा शुश्राव, शुश्रुवा शुश्रुमा। यहां पर तो वही क्री श्री भ्री से यहां पर भी तो नित्य इट का निषेध प्राप्त हो गया, यहाँ क्रादि नियम अर्थ लगेगा नहीं, क्रादि में ही पड़ी हुई है तो नियम क्या करेगा, तो क्रादि धातुओं को तो लिट के पहले तो होता ही नहीं प्रत्यय, ठीक है, तो यहां पर भी इनका बिना इट वाला बनेगा, ठीक है। अब
अब वहां क्री श्री भ्री हमने जो सूत्र पढ़ाया था वहां पर श्रु को पढ़ने का लाभ ये हो गया कि यहां पर एक तो इनमें ईट आगम नहीं हुआ, इसमें शुश्रुवा और शुश्रुमा, और थल में भारद्वाज नियम नहीं लगा। ये वास्तव में वहां पर इसके पढ़ने का प्रयोजन है, क्योंकि ये धातु तो वैसे अलिट थी अपने आप ही है। तो ये इसका ये लाभ हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर उस्क्रादि सूत्र में ही पड़ा होने के कारण से ईट आगम नहीं होता है भारद्वाज के नियम से। ठीक है, अब लुट लकार में हमारा रूप बनेगा जी अनिट धातु है एका चुपदे शून्यता से ये अनुदात धातु है एका च श्रोता श्रोतारौ श्रोतारः श्रोतासी श्रोतास्थ श्रोतास्थ श्रोतास्मि श्रोतास्वः श्रोतास्मा। लिट लकार में गुण हो जाएगा, गुण तो यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, श्रोष्यति श्रोष्यतः श्रोष्यन्ति श्रोष्यसि श्रोष्यथः श्रोष्यथ श्रोष्यामि श्रोष्यावः श्रोष्यामः। अब लोट लकार में आ जाइएगा। लोट लकार में बस ऊ मैं रूप से यहाँ पर होगा शृणोतु, लट के समान ही बाकी तो एरू लग जाएगा। शृणोतु शृणुतात, तातंग का शृणुताद एक और बन जाएगा। शृणुताम, ठीक है, शृण्वन्तु सामान्य। अब मध्यम पुरुष में जब बनाएंगे तो एक सूत्र हमको लगाना पड़ेगा। आइएगा, क्या लगाना पड़ेगा? पांच 502 उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वात, 6वें अध्याय के 4थे पाद का 106वां सूत्र है। ये क्या कहता है? असंयोग पूर्वात प्रत्ययो तो हेर लुक स्यात्, माने प्रत्यय का जो ह्रस्व उकार उसका वो कैसा है? असंयोग पूर्व वाला है। क्या असंयोग पूर्व में है जिसके ऐसे प्रत्यय के उकार से उत्तर ही को, ही माने मध्यम पुरुष का जो ही होता है शेरी पिच से ही, उसका लुक हो जाता है। ठीक है, तो क्या बनेगा देखिएगा, शुरू है ऐसा, और यहां पर क्या आ गया? श्नु आ गया जी, और इसके क्या आ गया? सिप आ गया। सिप को शेरी पिच से क्या हो गया? ही हो गया। अब इसकी संज्ञा और इसको श्री आदेश हो गया, तो क्या स्थिति हो गई हमारी? श्री और नू और ये ही। अब क्या है, इन्होंने एक असंयोग पूर्वा प्रत्यय, प्रत्यय का जो उकार और उसके पूर्व में संयोग नहीं है, असंयोग पूर्व वाला हो गया ये, उससे उत्तर ही, ये ही का लुक हो गया। ही का लुक हो गया, अर्थात पहले तो इसको वास्तव में क्या मैंने बताया, तातंग करेंगे, तातंग वाला रूप पहले बनेगा। ठीक है, ये तातंग है, जब तातंग नहीं होता है तब ये लुक, ही का लुक हो गया। ठीक है, तो शु, अब ये उड़त तो होगा शुणु और तातंग होगा शुणुतात, शुणुतात दो बन जाएंगे, बाकी सरल है। शुणुतम शुणु शे, हाँ शुणुता, ये छूट गया ऊ। ठीक है, शुणुतम शुणुता, ऊ छूट रहा, ध्यान देंगे। गुणावादेश क्षणवानी क्षणवाव। अब आगे गुणावादेश माने गुण और आवादेश हो जाता है, कब? यहाँ पर उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में हमारी स्थिति सारी कुछ हम बना करके रख लेते हैं। श्री आदेश हो गया है, और ये स्नु का नू है, और ये क्या है? मिप है, मिप को मेरनी से नी हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगता है? आडुत्तमस्य पिच, आठ आगम होता है, और ये पित, पित है ही पहले से वास्तव, फिर भी पित है, ये आठ हो गया, ध्यान दीजिए। अब क्या है, यहां पर जो वो वाला सूत्र था लोपश्चास्यांतरस्या मोह, वो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वो तो अच्छा आगे इसमें लगे, यहाँ तो लग नहीं रहा था, यहाँ तो प्राप्ति नहीं था वो। इसमें अब इसमें क्या हो जाएगा, इसको ये पित है तो इसको गुण हो जाएगा, गुण होकर के वो हो जाएगा, और अब आदेश हो जाएगा, गुण और अब आदेश होकर के, तो शण व और ये आनी है तो क्षणवानी, क्षणवानी।
अब यहाँ पर भी ऐसे हो, ये भी क्या बनेगा, वस है मस है, तो सकार आदि का लोप हो जाएगा, नित्यम गीता, और यहाँ पर आट आगम हो जाएगा, और पिच पित हो जाएगा। ये पित होने, पित हो गया, और क्या है बीच में आठ का आ गया, इसलिए व और बस लोपश्चांतर से मुंह नहीं लगेगा। यहाँ पर तो म सीधे परे नहीं है, वह परे नहीं है, बीच में आठ आ गया है, आठ बेशक उसका अवयव है परंतु नहीं है। ठीक है, बाकी ये कैसा हो गया, ये हो गया नित, तो ये हो गया पित्त, पित्त होने से क्या हो गया, ये नित नहीं है इसलिए भी नहीं होगा। तो यहाँ पर तो अब वो क्षण वावा क्षण वाम, ठीक है, सरल है। लंग लकार में अश्रणोत अश्रणुताम अश्रणवन सब कार्य वैसे हो जाएंगे, अश्रणोह अश्रणुतम अश्रणोता अश्रणवम अश्रणव अश्रणुव, यहाँ पर हो जाएगा लोपश्चांतर से मोह, ठीक है, विकल्प से अश्रणवा अश्रणुवा। बाकी काम लंग लकार के जो होते हैं वो करने पड़ेंगे आपको, अश्रणम अश्रणोमा, ठीक है। अब विधिलिंग में शृणुयात, सरल है, शृणुयात शृणुयाताम शृणुयुः, क्योंकि यहाँ पर ये क्या होगा, यासुट परस्मै पदेषु धातु की चिकित हो गया, तो गुण भी नहीं होगा, अब इसी गुण नहीं होगा, तो शृणुयात शृणुयाताम शृणुयुः, ठीक है, वैसे बन जाएगा पूरा जैसा हम बना रहे थे। तो शृणुयुः, इसमें क्या होगा, ये श्री आदेश हो जाएगा, और ये ना ना नू नू है, नू को नू मान लेंगे, और ये यास, और ये जेर जुस से क्या हो जाएगा, जुस हो जाएगा, जुस का उस बचेगा, ठीक है। लिंगा सलोपो नंत से सकार का लोप हो गया, सकार लोप। अब यहाँ पर जो अतो ये ऐसे ये तो आदेश नहीं होगा, अब ये उच्च पदांतात, उच्च पदांत से क्या हो जाएगा, ऊ और आ को ऊ हो जाएगा, लगाया हमने, पापूहू बनाया था पापूहू, तो उस पदांता से ये हट जाएगा तो ऊ हो जाता, श और नड़त्व शृणुयुः ऐसा बनेगा, शृणुयाः शृणुयातम शृणुयात शृणुयाम, ये गलत है, ठीक है, अच्छा ठीक है, शृणुयाम ये वो है अम आदेश का है, शृणुयाम शृणुयाम शृणुयाम, इसमें तो सरल ही है, माने ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये यासुट का है, यहाँ पर अतो ये नहीं लगेगा, ये क्या होगा इसको बता देता हूं मैं, बड़ी चीज नहीं है वैसे, बड़ा विषय, श्री और ये अणु, और ये यासुट का यास है, और वस का वस है, सकार का लोप हो जाता है। अब ये जो स है लिंग सलोपोनंत से इसका क्या हो गया, सकार का लोप, तो लकार नहीं, तो शृणुयाव है शृणुयाम। अच्छा जी, चलिएगा आगे है हमारा आशीलिंग। आशीलिंग में क्या है, कुछ नहीं है, सूत्र पहले हमारा आ गया है, ये श्रु और ये आर धातु प्रत्यय, इसलिए श्री आदेश नहीं होगा, ये तिप का ता और ये यासुट का यास, ठीक है, यासुट का यास। अब यहां पर क्या है, ये कैसा है, कित है, तो अकृत सार्धात कयोर दीर्घ है, अकृत सार्धात कयोर दीर्घ, कृत भिन्न और सार्धात को भिन्न, यकारादि कित प्रत्यय के परे रहते क्या हो जाता है, अंग को दीर्घ हो गया, दीर्घ, अकृत सार्धातु कयोर दीर्घ, दीर्घ हो गया, और ये इसको संयोगाद्योरन्ते च, इसका लोप हो गया, शूयात, फिर शूयास्ताम शूयासुः शूयाः शूयास्तम शूयास्ता शूयासम शूयास्व शूयास्म, बन गई बात। आगे है सरल ही है, कोई परेशानी नहीं है, लुंग लकार का है, अशौषित, तो ये क्या है, अटका आ और ये श्रु, सिच का सा, ता
अस्थि सिचो प्रत्यय से ईट का ई, और ये कैसी धातु है, एक उपदेश से इट का निषेध हो जाएगा। निषेध हो गया तो इट नहीं होगा। सिचि वृद्धि परस्मै पदेशु से अजंत को वृद्धि हो गई है श्रव। आदेश प्रत्ययों से ये श्रव हो गया, क्या बनेगा अश्रौ, अश्रौषित। आगे इट नहीं होगा इसलिए इसका क्या ना अश्रौष्टाम। द्विवचन में क्या बनेगा अश्रौष्टाम। सिच को मान के वृद्धि हुई है, नहीं तो आपका ये तो कित है, कित नहीं है, सिच को मान के अश्रौष्टाम। अश्रौषु, अश्रौषि, अश्रौष्टम, अश्रौष्ट, अश्रौषम, अश्रौष्व, अश्रौष्म। सरल है ये, आइएगा आगे है लंग लकार अश्रोष्यत। ये तो सामान्य एक आगम होगा नहीं, एक उपदेश से निषिद्ध हो जाएगा। लिंग लकार अशोष्यत, अशोष्यताम, अशोष्यन, अशोष्यः, अशोष्यतम, अशोष्यत, अशोष्यम, अशोष्याव, अशोष्य, अशोष्याम। ठीक है, नोट बनाइएगा, मजा आएगा आपको ना। नोट्स बनाते आइए, मैं एक एक ग्रुप आपको बताता जा रहा हूँ, नोट्स बनाइएगा। आप अध्यापक बन जाएंगे तो भी आपको पढ़ाने में बहुत सरलता होगी। ठीक है, तो बार बार वीडियो नहीं देख पाएंगे आप, एक बार अच्छी प्रकार से देखिएगा, एक बार अच्छी प्रकार से अपने गृह कार्य को कीजिएगा इसको, तो आगे आपको दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, अब इस गण की हमारी अंतिम धातु है गम्ली गतौ, तो इसका रूप चलाएंगे आगे की कक्षा में, फिर हमारा भुआदि गण ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, भुआदिगण नहीं, भुआदिगण नहीं होगा, परस्मय पद होगा। भुआदिगण नहीं होगा, ये भुआदिगण तो चलेगा भी। परस्मय पद की जो धातु है वो 20 धातु लिए इन्होंने, और 20 ही लिए इन्होंने आत्मनेय पद की। ठीक है, तो इस प्रकार से चलिएगा जी, पढ़ते रहिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा। सर्वेभ्यो नमः।